प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति करते जाइए। हर दिन आप मुझसे ये सुनते हैं, पता है क्यों? क्योंकि यही वो बात है जो मैं आपसे जीवन में, आपके जीवन में देखना चाहता हूँ। बल्कि मैं नहीं, परमेश्वर चाहता है आराधना, स्तुति। और यही वो बात है जो आप चाहते भी, इसलिए आप संगति भी कर रहे हैं। इट्स नॉट सिंपल थिंग, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। तो आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एजरा के बारे में चैप्टर 7 पढ़ेंगे और ये तीसरा भाग शुरू होता है इस बुक का, एजरा का यरूशलेम पहुंचना। और यहाँ पर एजरा के द्वारा सब चीज़ें व्यवस्थित करना, व्यवस्थाओं को बनाना, जो बिगड़ गई थी उनको फिर से स्थापित करना। बना कुछ नहीं रहा है पर स्थापित कर रहा है। चैप्टर 7 वर्स 1 सेज दैट इन बातों के बाद, अर्थात फारस के राजा अरशद के दिनों में, एजरा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह सराया का पुत्र था, सराया अर्जिया का पुत्र था, अर्जिया हिल्किया का, और हिल्किया शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहीतूब का, अहीतूब अमरिया का, और अमरिया अर्जिया का, और अर्जिया यारोम का, और यारोत जरया का, और जहया का उज्जी का, और उज्जी बुक्की का। इसी प्रकार से आप देखोगे तो छठे पद तक सभी के नाम लिखे। फिर उसके बाद 7 पद से कुछ इजरायली और याजक, लेवी, गवाह और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अरशद राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। एंड इट वाज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, प्रभु का वचन यहाँ सिखा रहा है कि एजरा ने ये सब चीज़ें पहले से नहीं सीखी थी। एजरा ने ये बातें मेहनत की, सीखी, ताकि वो बेहतर तरीके से, हमें बहुत सारी चीज़ें सीख कर दोबारा शुरुआत करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। और एजरा ने भी यही किया, मेहनत की, सीखा, ताकि परमेश्वर के वचन और व्यवस्था को वहाँ वो कर सके। एक और चीज़ है, हर चीज़ डेट वाइज मेंशन की गई है। पहला सप्ताह, सप्ताह का पहला दिन, कौन सा दिन, कब क्या। अगर आपको डेट्स पता है, सब कुछ पता है, तो आप व्यवस्थित दिखते हैं। और व्यवस्था आज जो आपने दिखाई है, उसके कारण आप भविष्य की सारी बातें कर सकते हैं कि जो भविष्य की बातें हो रही है। दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। आगे पढ़ते हैं। जो चिट्ठी राजा अरशद ने एजरा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इज़राइलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। एजरा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, अरशद महाराजा धीराज की ओर से मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इज़राइली और उनके याजक और लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वह तेरे साथ आने पाएँ। तू तो राजा और उसके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में जो तेरे पास है, यहूदा यरूशलेम की दशा जान ले। और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इज़राइल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाएं। इस कारण तू उस रुपए से फुर्ती के साथ बैल, मेढ़े और मेमने, उसके योग्य अन्नबलि और अर्घ की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के यरूशलेम वाले भवन में है। और चांदी सोना बचा रहे, और जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुसार करना। यहाँ पर ये राजा बहुत बेहतरीन तरीके से शिक्षा दे रहा है। बोले तू अपने परमेश्वर के लिए जाकर कर, तेरे परमेश्वर के लिए कर, और ये जो भी कुछ करे, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो मिले, उससे काम करना, और तुम्हारे पास रहना भी चाहिए, कमी नहीं हो किसी तरह की। ही इज़ गिविंग वेरी गुड मैनेजमेंट टू दैम। बहुत अच्छा व्यवस्था उसने दी। इसमें आगे लिखा है, तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। उनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वह राज खजाने में से
दे देना। मतलब जो कुछ अगर तुझे कमी लगती है तो राज खजाने में से आके लेके जाना, लेकिन लेके जाना, कर, बेहतर कर, उत्तम कर। एक बड़ा अच्छा जेनरस हार्ट नहीं दिखता आपको? मतलब जेनरसिटी देखिए, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो मैंने किसी को एक चीज़ दी और वो चीज़ मैं देकर बहुत खुश था, और यहाँ तक कि जब मैंने वो चीज़ दी तो मैंने देखा कि ये लोग इसको सेट नहीं कर पाएंगे, तो मैं अपने साथ अपने सारे औजार लेके गया और मैंने वो घर में उनको सेट करके दिया। जब मैंने सेट करके दिया मैं बहुत खुश हुआ और मैं बड़ा आनंदित हुआ क्योंकि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। वो धन्यवाद नहीं दे पाया मुझे, पर ये करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही काम करता हूँ, मेरा तरीका यही है। जब कर रहा हूँ तो मैं पूरा करूँगा। सेट भी मैंने किया। आप किसी को बुलाएंगे सेट करने के लिए, वो 300 रुपये मांगेगा। 300 रुपये छोटी रकम नहीं है, बड़ी रकम है। तो मैंने कहा थोड़ी सी मेहनत मेरी, कोई बात नहीं, मुझे पसीना पसीना बहाना पड़ा, ठीक है, ओके, सारे कपड़े ओके, वट एवर, सो एवर, बट दैट वॉज माई जॉय। और यहाँ पर इसका भी जॉय दिख रहा है, किस तरह का है। आई बिलीव आपको मेरी जो मैं कह रहा हूँ वो एहसास समझ रहे होंगे, और इसका भी एहसास। 21 पद में लिखा है, वर्स 21, मैं अर्शद राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों, जो कुछ एजरा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए। जो कुछ चाहे, जो तुमको चाहिए वो फुर्ती के साथ उसको दे दो, सोचना भी मत, तुरंत उसको दे दो। अर्थात 100 किक्कार तक चांदी, 100 कौर तक गेहूँ, 100 बत तक दाख मधु और 100 बत तक तेल और 100 और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। जो भी कुछ करना है ना, कमी मत छोड़ना, पूरा करना, भरपूर करना, कमी मत छोड़ना। ये आज्ञा राजा ने उसको दे दी है। उसके बाद लिखा है, राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्यों भड़कने पाए। मतलब राजा पे क्यों भड़के, कर्मचारियों पर क्यों भड़के, राजकुमारों पर, राजकुमारियों पर क्यों भड़के। 24 पद में लिखा है, फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवी, गवैये, द्वारपाल, नतीन और या उसके सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं। मतलब किसी से भी कोई जो है सेवक हैं वो सब फ्री होने चाहिए, टैक्स फ्री, उनसे कोई टैक्स नहीं लेना, उनसे कुछ चीज़ नहीं लेना। आज हमारे देश में मंदिरों से भी टैक्स लेना, मंदिरों का तो पता नहीं है, लेकिन अभी चर्च, गुरुद्वारे और ये जो भी है उनसे भी टैक्स लिया जा रहा है, टैक्स लेना लगे। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट या ना अमेरिका में भी अब टैक्स लेने की बात की जा रही है चर्चों से, और कई जगहों पर जो कि एक ज़माने तक फ्री था, टैक्स फ्री नहीं, मतलब उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, वो जो भी कुछ करें। अल्टीमेटली वो पब्लिक इंटरेस्ट में वो सब काम हुए करते थे, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में काम होने के बावजूद आज उससे भी टैक्स मांगा जा रहा है। यानी कि आप किसी के लिए कुछ करो तो, ऐसी ही सेवा कुछ दिनों पहले गुरुद्वारे की आई थी। मैं सुन रहा था कि गुरुद्वारे जो हैं पूरी दुनिया में जो है, गुरुद्वारे खाना खिलाने में बहुत माहिर हैं। उनकी जो सेवा है वो सोचते हैं कि मानव सेवा करने से जो है हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, ये उनकी शिक्षा है और हम इस शिक्षा को इस मामले में गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन मैं बताऊं, मानव सेवा करने से लोगों के जीवन नहीं बच जाएंगे। आप उन्हें जो प्रेरित कर सकते हो, उन्हें कुछ सहायता दे सकते हो, लेकिन जीवन बचने के लिए उद्धार विश्वास चाहिए। पर इस सेवा का हम इनकार नहीं कर सकते। यह सेवा हम भी करते हैं, लोगों को खिलाना, लोगों की व्यवस्था को करना। पर यही वो बात है, और वो लोग जो करते हैं उसके ऊपर टैक्स तो नेचुरली बुरा तो लगना ही है यार। हम जो कुछ दे रहे हैं और वो वहाँ पर आया है तो टैक्स में चला जाएगा तो फिर क्या। और टैक्स भी कोई छोटा मोटा नहीं है। सोचो अगर आपने 100 रुपये किसी को दिए हैं और 100 रुपये में से आपको 30 रुपये, 33 रुपये, 35 रुपये सरकार को देना पड़ जाए, तो आपके पास तो 70-75 रुपये ही मुश्किल से पहुँचे सेवा के लिए। और ये अच्छी बात तो नहीं है, खैर मुश्किल है। वर्स 24, फिर हे एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायों और विचार करने वालों और नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हों, न्याय किया करें, और जो उन्हें न जानते हों उनको तुम सिखाया करो। और जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। मतलब अब यहाँ पर अर्शद राजा ने उसको सारी आज्ञाओं के साथ साथ उसको सब कुछ दिया और उसे क्या कहा, देख सब चीज़ें तू लोगों को रख ले और व्यवस्था कर और तेरे लोगों को
मंदिर को माने और राजा की आज्ञा माने, दोनों ही बातें, क्योंकि ये बातें महत्वपूर्ण है। राजा की आज्ञा भी परमेश्वर की ओर से ठहरी क्योंकि अधिकारियों की बात मानी है। ओके, वर्स 27, धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और सब के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। और परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई उसके अनुसार मैंने हिया बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। अब एजरा ने धन्यवाद दिया। इस धन्यवाद को इस बात के लिए समझिए। यूं तो ये चैप्टर 7 समाप्त हुआ, लेकिन ये चैप्टर 7 आज भी है आपके लिए। देखो, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हो, ईमानदार होते हो, तब आपको वो सारी सुख सुविधाएं और साधन मिलेंगे और ये प्रबंध प्रभु यहोवा करेगा। कुछ दिनों पहले पास्टर जेरी हमारे पास आए थे और उनको मैं लेट्स टॉक में टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर रहा था। एंड पास्टर जेरी सेड दिस, ही सेड कि मुझे सेवा में आरएसएस के लोगों ने मदद किया, और कुछ लोगों ने उस पर कमेंट करके दिया आरएसएस के लोग सिर्फ एक ही बात जानते हैं, मारना, काटना और दुख देना, तकलीफ देना। मैं सोचता हूँ आपके दुख तकलीफ से आपकी बात सही है, लेकिन ये पूरी रीति से सही नहीं है। यदि किसी ने भला किया है तो हम उसके बारे में क्यों ना बोलें, क्योंकि आप और हम सत्य के प्रचारक हैं। जो किसी ने कुछ अच्छा किया है तो क्यों ना बोलेंगे। हम जानते हैं आरएसएस की मनसा उचित नहीं है, असल में विचारों की शिक्षा उचित नहीं है। उनका भी क्या दोष, उनको जो लगता है वो वही कर रहे हैं। जैसे कि पहले शाऊल को लगता था कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, बाद में शाऊल को पता चला कि उसने गलत किया है तो वो पौलुस बन गया। तो यही कहानी है। आज मैं आपको प्रेरित करूंगा, यदि आप ईमानदार हैं, अगर आप खड़े हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, जो आपके विरोधियों को आपकी सहायता के लिए खड़ा करेगा। दिस इज द वर्क ऑफ गॉड एंड दैट्स व्हाट एजरा, जो याजक है, जिसने मेहनत की है, तैयारी की है कि प्रभु की व्यवस्था को सही करे, यहाँ खड़ा होकर धन्यवाद दे रहा है। आओ धन्यवाद हम भी करते हैं। प्रभु, बुद्धि देने के लिए शुक्रिया, ज्ञान देने के लिए शुक्रिया, जीवित रखने के लिए तेरा शुक्रिया। हम मांगते हैं हमारे परिवार के लिए, हर एक जन के लिए तेरी भलाई बहुत आज से पूरी हो, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु ऐसी समझ और बुद्धि दे, और जो काम हमें करना है उस काम को बेहतर तरीके से करें। उसके लिए समझ दे, रास्ते खोल, रुपए पैसे की आवश्यकताओं को पूरा कर। तेरे लोगों को तू फलवंत और बलवंत कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन। बी ब्लेस्ड। आगे बढ़ते जाइए, संगति करते जाइए, प्रभु ये चाहता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।